जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा और वैकुंठ चतुर्दशी है कब की इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आइए, तो वैकुंठ चतुर्दशी की थोड़ी सी पूजा विधि है। प्रातः ने जल्दी जाग करके स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनिए, घर की साफ सफाई कीजिएगा। और ये दिन एक ऐसा दिन है जहाँ भगवान शंकर को दिव्य तुलसी चढ़ाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तुलसी वन आश्रम भी अब के बार कई हजारों बेलपत्र भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएगा। भगवान हरिहर को गोपी चंदन का भी लेपन कीजिएगा, घी के दिए जलाएं। यह दिन बहुत ज़्यादा विशेष है अपने आप में। इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। जो इस दिन भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसे लोग फिर तो अंत में स्वर्ग में ही जाते हैं। सनातन धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। वैकुंठ चतुर्दशी पर हरि और हर की आराधना होती है। वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ बहुत ज़्यादा ही फलदायी होता है। तो अब के बार ये वैकुंठ चतुर्दशी है कब की ये आप सुनेंगे, उससे पहले आप इसके बारे में एक कथा सुन लीजिए। हमारे ग्रंथों के अनुसार शिव महापुराण में इस कथा का वर्णन कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 34 में इस कथा का वर्णन किया गया है। एक बार की बात थी, भगवान नारायण ने ऐसा कुछ संकल्प लिया था कि मुझे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने सोचा, कर्ष्यामी च वह कार्य आराध्यम गिरिशम शुरा वलिष्ठा शत्रु यही थे विजेतव्या प्रयत्नता। भगवान ने सोचा कि निशाचर राक्षस बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इनको समाप्त करने के लिए मैं भगवान शिव की आराधना करूं और उनसे कुछ ऐसा आयुध मांगूं उनसे जिससे मैं इन राक्षसों को मैं जीत सकूं। तो भगवान ने पार्थिवेन विदानेन मंत्रई नाना विधैरपि मिट्टी के शिवलिंग बना करके और विविध रूप से भगवान का वंदन पूजन किया, मंत्रों का जप किया। स्तोत्रई शावनिक शयी गिरसम चा भजन मुदाहा, कई स्तोत्रों से पूजा करी लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कमलई सरसऊ जातरी मान सांख्यात मुनीश्वरा, सरसों के फूल चढ़ाए, कमल के फूल चढ़ाए, लेकिन भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। बद्धा चैव आसनम तत्रा न चचाल हरि स्वयं, लेकिन फिर भी भगवान नारायण आसन लगा करके बैठ गए और ये संकल्प लिया कि महादेव को प्रकट करके ही रहूंगा। मन में ये संकल्प ले लिया। तो भगवान 1000 कमल रोजाना महादेव के ऊपर चढ़ाने लगे। प्रत्येकम कमलम तस्मई नाम मंत्र मुदीर्यचः पूज्यामास वै शंभु शरणागत वत्सलः। तो भगवान का नाम लेते लेते हर फूल पर एक भगवान शंकर का नाम था। तो शिव शेष नाम के द्वारा 1000 कमल वह भगवान महादेव के ऊपर रोज चढ़ाते हैं। भगवान शंकर ने एक दिन मन में विचार किया कि विष्णु रोजाना मेरी पूजा करने को आते हैं, तो आज मैं इनकी परीक्षा क्यों न ले लूं। परीक्षार्थम विष्णु भक्ते तदा वै शंकरेणहि कमलानाम सहस्रास्तु एतमेकम च नीरजम। तो परीक्षा के तौर पर क्या हुआ कि जब विष्णु ने 1000 जब कमल इकट्ठे किए तो भगवान भोलेनाथ ने 1000 कमल में से उसमें से एक कमल चुरा लिया, यानी एक कमल है वो छिपा लिया। और 1000 नाम से भगवान विष्णु कमल चढ़ा रहे थे रोजाना। तो फिर चढ़ाते चढ़ाते लास्ट में एक नाम रह गया और कमल का फूल रहा नहीं। तो न ज्ञातम विष्णुनाथक्ष माया कारण अद्भुतम, भगवान इस माया को नारायण समझ नहीं पाए और सोचने लगे कि फूल मैंने पूरे रखे थे लेकिन एक फूल कम कैसे पड़ गया। बब्राम सकलाम पृथ्वी तत्प्रत्यय सुदव्रता तत्प्राप शुद्धात्मा। भगवान ने सब जगह उस फूल को ढूंढा लेकिन वह फूल नहीं प्राप्त हुआ। तब भगवान नारायण ने मन में विचार किया, ये तो संकल्प खंडित हो रहा है, क्या करूं। तो भगवान श्री नारायण ने विचार किया कि संकल्प तो खंडित नहीं होने दूंगा, फूल की जगह पर मैं अपना एक नेत्र भगवान शिव को चढ़ाई देता हूँ। तो तदप प्राप्यम विशुद्धात्मा नेत्र एक ही मुदाहरत। जैसे ही नारायण भगवान अपनी एक आंख निकालने के लिए तैयार हुए उसी समय आविर्बभूव तत्रैव जगादः वचनम हरिम। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे नारायण रुको रुको, तम दृष्ट्वा सप्रसन्नो भू शंकरः सर्व दुःखः। संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले भोलेनाथ प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रुकिए रुकिए नारायण, अपनी आंख मत निकालना, रुकिए। तब भगवान शंकर जी ने क्या कहा सुनिए।
प्रसन्नोस्मि हरे तुभ्यं वरम ब्रूहि यथेप्सितम्। हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, वरम ब्रूहि वरदान मांगिए। मनोविलसतम दद्धि नादेयम विद्यते तव। ऐसा हो नहीं सकता कि जो मैं तुम्हें ना दे पाऊँ। जो तुम मांगोगे वही मैं तुम्हें प्रदानित कर दूंगा। तुम मांग लीजिए, मैं अति प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर। जो तुम चाहोगे वही हम तुम्हें दे देंगे। तब भगवान नारायण ने चरणों में वंदन प्रणाम करके हुए कहा, दैत्यैष पीड़ितम विश्वम सुखम नो न सदाशिव। हे प्रभु, ये दैत्य पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं और इनको मारने के लिए, समाप्त करने के लिए दैत्यान हंतुम ममा स्वामिन स्वायुधम न प्रवर्तते। मेरे पास आयुध नहीं है, आप मुझे आयुध दे दें इन दुष्टों को, दैत्यों को मारने के लिए। तो ऐसी जब प्रार्थना की, किम करोमि क्व गच्छामि नान्यो मे रक्षका परा। मैं सबकी रक्षा कैसे करूं, बड़ी दिक्कत है। अथो हम परमेशानम शरणम त्वं समागता। मैं आपसे एक आयुध चाहने के लिए ही आपकी तपस्या में लगा हुआ हूं और ये आप काम कर दीजिएगा। तो सूत जी ने सौनक ऋषियों को कहा था, इत्युक्त्वा स नमस्कृत्या शिवाय परमात्मने तत्शैवाग्रता शंभो स्वयं चह। भगवान शंकर अति प्रसन्न हो गए और भगवान भोलेनाथ ने उसी समय क्या दिया, ददौ तस्मै स्वकम चक्रम तेजो राशिम सुदर्शनम। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र, भगवान भोलेनाथ ने सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को प्रदानित किया। और यह सुदर्शन चक्र है, बैकुंठ में सुदर्शन चक्र नारायण को प्रदानित किया गया। तो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले ये सुदर्शन चक्र दिया है भगवान नारायण को, बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन चारों आयुधों की भी पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। हरि हर की पूजा की महिमा है। और एक बार मैं फिर कहूँगा, हर के ऊपर तुलसी और हरि के ऊपर बेल पत्र चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके घर में चारों आयुध हैं तो चारों आयुधों को पूजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकुंठ चतुर्दशी उदिता तिथि के हिसाब से 26 तारीख को है। तो मैं कहूँगा बैकुंठ चतुर्दशी 25 तारीख की शाम को लग रही है। सुनिए, बैकुंठ चतुर्दशी शाम को लग रही है। जिनके विवाह इत्यादि है उसके लिए 25 तारीख की बैकुंठ चतुर्दशी है। बताते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का कन्यादान विवाह उत्सव बहुत ज़्यादा दिव्य माना जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो विवाह के हिसाब से बैकुंठ चतुर्दशी 25 तारीख को है शाम को। ब्राह्मण भोजन दान पुण्य के हिसाब से वो है बैकुंठ चतुर्दशी 26 तारीख को सुबह उदिता तिथि में है। तो एक बार मैं निवेदन करना चाहूँगा, चारों आयुधों की आप पूजा कर रहे हैं तो आप 26 तारीख को आप कीजिए। भगवान नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 26 तारीख को कीजिए। और सुनिए, भगवान शंकर जी के ऊपर आप तुलसी चढ़ा रहे हैं तो आप 26 तारीख को कीजिए। जिन लोगों ने 1.25 लाख दिए जलाने के लिए सोचा है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीप दान की, दीप जलाने की बहुत बड़ी ज़्यादा ही महिमा है। तो आपको 1.25 लाख दिए जलाने हैं, 10 जलाने हैं, 108 जलाने हैं। तो वह बैकुंठ प्राप्ति के लिए वह दीपदान 25 तारीख की शाम को करें, बच्चों के विवाह के लिए, कन्यादान के लिए। और ये बैकुंठ चतुर्दशी 25 तारीख की है शाम को। तो ये मैंने दोनों बातें आपके बीच में भेज दी हैं। 25 तारीख को दीपदान के लिए, कन्यादान के लिए बैकुंठ चतुर्दशी 25 तारीख को है शाम को। और कार्यों के लिए जैसे मैंने अभी अभी आपको निवेदन किया है, ब्राह्मण भोजन के लिए, नारायण के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने के लिए, कृष्ण भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने के लिए और महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने के लिए 26 तारीख को ही है, सुबह 26 तारीख को ही है बैकुंठ चतुर्दशी। तो रविवार को बैकुंठ चतुर्दशी, तो उस दिन तो फिर तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए एक दिन पहले तुलसी की व्यवस्था करें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, 26 तारीख को फिर बैकुंठ चतुर्दशी भी है और 26 तारीख को देव दिवाली भी है। एक वीडियो में मैंने देव दिवाली की महिमा आपको भेज दी है। तो इस तरीके से सभी त्योहारों के बारे में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल आपको जानकारी देता रहता है और आपके भी
आपको यह जानकारी दी है। बैकुंठ चतुर्दशी को दान, पुण्य, भजन, पूजा पाठ ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। इसमें चारों आयुधों की पूजा का बड़ा महत्व है और इसमें भगवान को बेलपत्र, नारायण को, कृष्ण को बेलपत्र और महादेव को तुलसी पत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। ये समझ लीजिएगा, ये साल की एक ऐसी तिथि है जहाँ हरि और हर दोनों की पूजा की जाती है। तो इसमें आप भगवान महादेव और सालराम को स्नान एक साथ कराइए। ये 26 तारीख को सुबह जब आप अभिषेक करते हैं तो भगवान सालराम भगवान को और भगवान नर्मदेश्वर को, भोलेनाथ को एक साथ स्नान कीजिए। और इस तिथि में तुलसी पूजन और बेलपत्र पूजन एक ही साथ में होता है, एक संग होता है। बहुत लोग इस दिन समी के वृक्ष की और बेल वृक्ष की पूजा एक साथ करते हैं। तो ये तिथि बड़ी अद्भुत है और ये जानकारी मैंने शिव महापुराण की कोटिरुद्र संहिता के अध्याय नंबर 34 से ये जानकारी आपको दी है और कुछ श्लोक ही बोल करके बात को प्रमाणित किया है। बस एक ही बार मैं फिर कहूँगा, जगत स्वास्थ्यम परम लेवे बभुआ सुखनः सुरहा। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन देवता अति प्रसन्न हो गए हैं। हमें और आपको भी बड़ी खुशी मिलेगी। अपनी बैकुंठ चतुर्दशी को सार्थक कीजिए, हरिहर की पूजा करके सार्थक कीजिए। यदि कहीं कमल के फूल मिल जाएं तो भगवान को, महादेव को कमल के फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। यदि कहीं मिल जाते हैं तो आप जरूर ये देखिएगा। और मैं कहूँगा कि यदि कहीं बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन कहीं किसी का विवाह है, कन्या के विवाह में आपको जाना है, तो अपने हजारों काम छोड़ करके और वहाँ पर आप पहुँचिएगा। बैकुंठ चतुर्दशी की इतनी बड़ी महिमा है। हम तुलसी सालराम भगवान का विवाह कल 24 तारीख को कर रहे थे, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी 25 तारीख को आ रही है शाम को। इसलिए आज हम तुलसी सालराम विवाह बड़े धूमधाम हर्ष उल्लास के साथ कर रहे हैं। जितने भी लोग मुझे बाहर से सुन पा रहे हैं, आज तारीख हो गई है 25 नवंबर, दिन है शनिवार। संध्या के समय तुलसी तपोवन गौशाला पहुंचिए। 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक भगवान का विवाह महोत्सव है। ठाकुर जी के विवाह में आप सभी पधारें। तुलसी वन आश्रम, परिक्रमा मार्ग, नियर श्याम कुटी, यमुना एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में वहीं आश्रम है। आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर पधारिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।